हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो ये वीडियो है एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2025 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 22 मार्च 2026 को कंडक्ट होने वाला है। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से एंटीडायबिटिक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंडोक्राइन एंड हॉर्मोन्स, यूट्राइन ड्रग्स इन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मोर देन 150 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो इन क्वेश्चन को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमने उसमें कवर अप किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड साथ ही अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक क्लिक के ऊपर आप सीधा व्हाट्सएप चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड सारी की सारी प्रीवियस वीडियोस की पीडीएफ लिंक्स एंड इस वीडियो के पीडीएफ लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, तो उसमें हमने क्या क्या कवर अप कर लिया। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट कोगुलेशन हेमेटोनिक्स कवर हो गया है। एंटी हाइपरटेंसिव ये पूरा का पूरा कवर अप हो चुका है। रेस्पिरेटरी ड्रग्स, जीआईटी ड्रग्स, ऑटोकोइड्स, ये तीनों सेक्शन हमारे कवर अप हो चुके हैं। एंटी डायबिटिक्स वाले सेक्शन में हमारा एंडोक्राइन एंड हार्मोन, इस पे मैंने ऑलरेडी मोर देन 100 एमसी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स एंटी डायबिटिक्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, यूट्राइन ड्रग्स हैं एंड कुछ स्मॉलर सेक्शन जो हैं वो आपके एंडोक्राइन एंड हार्मोन, इसके भी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके कवर अप हो जाएंगे। तो ये टॉपिक भी आपका जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर अप हो जाएगा। देन फार्माकोलॉजी में हमारे सिर्फ 2 सेक्शंस बचेंगे, तो इनको भी हम इसी आने वाले 2-3 दिनों में कवर अप कर लेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स प्राइमरली, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होते हैं ये बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को लो करते हैं एंड ओरली इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज विच एनहांस इंसुलिन सिक्रीशन एंड आर के एटीपी चैनल ब्लॉकर्स इंक्लूड। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने हैं फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया जो कि इंसुलिन सिक्रीशन को एनहांस करते हैं एंड के एटीपी पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। इनमें आपके ड्रग्स कौन कौन से आ जाएंगे? दिस विल इंक्लूड ड्रग्स विद टोलब्यूटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा ड्रग सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया नहीं है? इसमें आपका ग्लाइपेनक्लामाइड, ग्लाइबुराइड ये आपका सेकेंड जनरेशन रहता है। ग्लिपिजाइड सेकेंड जनरेशन है। ग्लाइक्लाजाइड सेकेंड जनरेशन है। जो टोलब्यूटामाइड है ये आपका कौन सा रहता है? इट इज़ फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेग्लिटिनाइड और फिनाइल एरेनिन एनालॉग्स आर। इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से ड्रग्स मेग्लिटिनाइड या फिर फिनाइल एरेनिन एनालॉग्स हैं एंड ये आपके ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग रहते हैं। दीज ड्रग्स आर रेपाग्लिनाइड एंड नेटेग्लिनाइड। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 दैट इज DPP4 इनहिबिटर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका DPP4 इनहिबिटर नहीं है? इसमें अगर आप फर्स्ट देखेंगे, सीटाग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन है, टेनेलिग्लिप्टिन है। जो भी आपके ग्लिप्टिन वाले ड्रग्स रहते हैं ये आपके कौन से रहते हैं? दीज ड्रग्स आर DPP4 इनहिबिटर्स। लेकिन यहाँ पे एक्जेनाटाइड जो है इट इज़ नॉट अ DPP4 इनहिबिटर। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो आपका एक्जेनाटाइड ड्रग है ये आपका ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग होता है, दैट इज GLP-1 एनालॉग ये आपका ड्रग रहता है। ये भी आपका ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइगुआनाइड दैट इज AMPK एक्टिवेटर यूज्ड एज ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग इज। तो यहाँ पे हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा बाइगुआनाइड ड्रग है जो कि AMPK एक्टिवेटर रहता है एंड ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये ड्रग आपका कौन सा रहेगा? दिस ड्रग विल बी मेटफॉर्मिन। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी ड्रग्स की बात करूँ, जैसे आपका पियोग्लिटाजोन हो गया, तो ये आपका थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव रहता है, जो कि आपका PPAR गामा एक्टिवेटर भी होता है। देन आपका अकारबोस की बात करूँ तो अकारबोस ड्रग जो है ये आपका अल्फा ग्लूकोसिडेज
इनहिबिटर कैटेगरी में रहता है। एंड डेपाग्लिफोजिन ड्रग जो है ये आपका सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर रहता है, दैट इज SGLT2 इनहिबिटर ये आपका ड्रग रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थायाजोलिडीन डायोन दैट इज PPAR गामा एक्टिवेटर्स इंक्लूड। सो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि PPAR एक्टिवेटर इनमें से कौन सा ड्रग है। सो ये ड्रग आपका कौन सा रहेगा? सो दिस ड्रग विल बी पियोग्लिटाजोन एंड रोसीग्लिटाजोन। जो आपके ग्लिटाजोन वाले ड्रग्स हैं ये आपके थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव्स रहते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स आर। इनमें से अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर कौन से ड्रग हैं? सो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में हमने एक देखा था अकारबोस, इसके अलावा मिग्लिटोल, बोगलिबोस, ये तीनों ड्रग जो हैं वो आपके अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन D2 एगोनिस्ट ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग इज। सो इनमें से कौन सा ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग है जो कि डोपामाइन D2 एगोनिस्ट है? सो ये ड्रग आपका कौन सा रहता है? सो दिस ड्रग इज ब्रोमोक्रिप्टिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है SGLT2 इनहिबिटर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। SGLT2 इनहिबिटर इनमें से कौन सा नहीं है? SGLT2 मीन्स सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। सो इसमें आपका डेपाग्लिफ्लोजिन, केनाग्लिफ्लोजिन एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन, जो फ्लोजिन ग्लीफ्लोजिन वाले ड्रग्स हैं ये आपके SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। लेकिन आपका अकारबोस क्या है? अकारबोस इज अ अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड एनालॉग। इनमें से कौन सा ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग है, GLP-1 एनालॉग है? सो ये ड्रग आपका रहता है एक्जेनाटाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्जेनाटाइड के अलावा आपका लीराग्लूटाइड, ठीक है, लीराग्लूटाइड ये भी आपका ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइलिन एनालॉग ओरल एंटीडायबिटिक इज। इनमें से कौन सा ओरल एंटीबायोटिक जो है वो आपका अमाइलिन एनालॉग है? सो ये ड्रग आपका रहता है प्रेमलिन टाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायाजोलिडीन डायोन्स एक्ट एज। जो थायाजोलिडीन डायोन ड्रग्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है, क्या मैकेनिज्म रहता है? सो दीज आर द PPAR गामा एक्टिवेटर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर साइट ऑफ एक्शन ऑफ पियोग्लिटाजोन इज। पियोग्लिटाजोन की मेजर साइट ऑफ एक्शन क्या है? सो ये आपके मेजरली एक्ट करते हैं ऑन द फैटी टिश्यूज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियोग्लिटाजोन रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस मेनली बाय। जो पियोग्लिटाजोन ड्रग है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर देता है, कैसे करता है? सो इट रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय एनहांसिंग द GLUT4 एक्सप्रेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिटाजोन विद इंसुलिन शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू रिस्क ऑफ। जो ग्लिटाजोन है उसको अगर इंसुलिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो अवॉइड करना चाहिए, मीन्स बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियोग्लिटाजोन वॉज बैंड इन इंडिया बिकॉज ऑफ रिपोर्ट्स लिंकिंग इट टू। सो जो पियोग्लिटाजोन है उसको बैन कर दिया गया था कहाँ पे? इंडिया में बैन कर दिया गया था क्योंकि ये आपका लिंक था विद कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड इसको कब इंडिया में बैन किया गया था? सो इट वाज बैंड इन जून 2013, जून 2013 में पियोग्लिटाजोन इंडिया में बैन हो गया था। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोसीग्लिटाजोन स्टेटस इन इंडिया इज। इंडिया में रोसीग्लिटाजोन का स्टेटस क्या है? तो रोसीग्लिटाजोन जो है ये भी आपका बैन है इंडिया में। एंड कब से बैन है? ये आपका 2010 से बैन है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायाजोलिडीन डायोन्स इज यूज इन। जो थायाजोलिडीन डायोन्स है ये बेसिकली किस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज किए जाते हैं? सो दीज ड्रग्स आर यूज इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इन प्री डायबिटिक पेशेंट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
SGLT2 इनहिबिटर्स एक्ट बाय, जो आपके SGLT2 इनहिबिटर हैं कैसे एक्ट करते हैं, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो ये आपका सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं किडनी में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है SGLT2 इनहिबिटर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ड्रग SGLT2 इनहिबिटर कैटेगरी में नहीं आता है। सो इसमें आपका डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, एटुग्लिफ्लोजिन आते हैं, लेकिन अकारबोस इसमें नहीं आता, ये आपका अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है SGLT2 इनहिबिटर्स आर इंडिकेटेड फॉर, जो आपके SGLT2 इनहिबिटर्स हैं किस कंडीशन में इंडिकेट या यूज़ किए जाते हैं। सो दे आर यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकारबोस बिलोंग्स टू विच क्लास, तो अकारबोस आपका अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकारबोस कैन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज इन, जो अकारबोस ड्रग है ये ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज कर सकता है इन बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकारबोस इज FDA अप्रूव्ड फॉर, सो अकारबोस जो है वो FDA अप्रूव्ड है किस कंडीशन के लिए। सो इट इज़ अप्रूव्ड FDA अप्रूव्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद सल्फोनिल यूरिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इवन दो ये आपका दोनों कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज को लोअर करता है, लेकिन FDA अप्रूव्ड है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइऑक्साइड प्राइमरी एक्ट बाय, जो डाइऑक्साइड ड्रग है ये प्राइमरली कैसे एक्ट करता है। सो इट एक्ट एज अ पोटेशियम आयन चैनल ओपनर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड ये ड्रग जो है ये भी आपका किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, डायबिटीज़ कंडीशन में ये आपका यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइऑक्साइड इज यूजफुल इन, सो डाइऑक्साइड किस कंडीशन में यूजफुल रहता है। सो इट इज़ यूजफुल इन इंसुलिनोमा इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल ग्लूकोज प्रोवोकिंग 4 टाइम्स हायर इंसुलिन देन इंट्रावेनस ग्लूकोजेस। तो ओरल ग्लूकोज जो कि 4 टाइम्स हायर इंसुलिन प्रोवोक करता है एज कंपेयर टू इंट्रावेनस ग्लूकोज। सो ये आपका क्या कह रहा था। सो दिस वन इज incretin, that is GLP-1। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइक्लाजाइड हैज़ एन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ, तो ग्लाइक्लाजाइड ड्रग जो है इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी रहती है इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज एंटीप्लेटलेट एजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टॉलब्यूटामाइड इज, टॉलब्यूटामाइड के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो जो आपका टॉलब्यूटामाइड ड्रग रहता है ये आपका शॉर्टेस्ट एक्टिंग है एंड सेफ रहता है एल्डर पेशेंट्स में। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरप्रोपामाइड, क्लोरप्रोपामाइड के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। सो क्लोरप्रोपामाइड जो है ये आपका लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनिल यूरियाज इज, सल्फोनिल यूरिया का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है। जो सल्फोनिल यूरिया है ये आपका हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करने कैपेबल होता है। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनिल यूरिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फोनिल यूरियाज आर अनसेफ इन, जो सल्फोनिल यूरिया ड्रग्स रहते हैं ये आपके अनसेफ रहते हैं प्रेगनेंसी कंडीशन में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेटेग्लिनाइड इज, सो नेटेग्लिनाइड के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है। जो नेटेग्लिनाइड ड्रग है ये आपका शॉर्टेस्ट एक्टिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट रहता है जो कि पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू DPP4 इनहिबिटर अप्रूव्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज इन द लिस्ट इज, सो इस लिस्ट में आपका कौन सा न्यू DPP4 इनहिबिटर है जो कि टाइप 2 डायबिटीज के लिए जो है अप्रूव हुआ है। सो ये ड्रग आपका रहता है एलोग्लिप्टिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है among DPP4 inhibitors which is only drug given in renal failure। सो DPP4 इनहिबिटर कैटेगरी में कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि रीनल फेलियर में दिया जाता है। सो ये ड्रग आपका रहता है लीनाग्लिप्टिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
बाइगुआनाइड्स फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन एक्ट प्राइमरली बाय, जो बाइगुआनाइड ड्रग हैं जैसे कि आपका मेटफॉर्मिन हो गया, ये कैसे एक्ट करते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। सो दीज ड्रग्स एक्ट बाय एक्टिवेटिंग एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटफॉर्मिन रिड्यूसेस हिपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग। जो मेटफॉर्मिन ड्रग है ये हिपेटिक ग्लूकोज की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। कैसे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करके। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफर्ड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक इन ओवेस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। सो प्रेफर्ड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हमें बताना है जो कि ओवेस टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट में यूज किया जाता है। तो ये ड्रग आपका रहता है मेटफॉर्मिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसकी वेट लॉरिंग प्रॉपर्टीज भी आ रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन इज। मेटफॉर्मिन का मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो ये आपका लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज करता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिसाइलेट्स और सल्फोनामाइड्स इंटरेक्ट विद सल्फोनिल यूरियाज मेनली बाय। जो सेलिसाइलेट्स हैं या फिर सल्फोनामाइड ड्रग्स हैं, अगर ये सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी के ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इनको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, सो क्या इफेक्ट जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। सो ये ड्रग्स बेसिकली जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ हाईली बाउंड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके सल्फोनिल यूरिया को डिस्प्लेस कर देंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, जिसकी वजह से सल्फोनिल यूरिया की फ्री कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। एंड फ्री कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी सो उसकी वजह से सेवर हाइपोग्लाइसेमिया जो है वो कोज हो सकता है, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। सल्फोनिल यूरिया का इफेक्ट बढ़ जाएगा तो वो कंटिन्यूसली बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल से भी कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन अराइज हो जाएगी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोप्रेनोलोल इंटरेक्ट विद सल्फोनिल यूरियाज बाय। जो प्रोप्रेनोलोल ड्रग है ये सल्फोनिल यूरिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है? जो प्रोप्रेनोलोल ड्रग है ये आपका हिपेटिक बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा एंड इसकी ब्लॉकेज की वजह से जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है वो आपकी इनहिबिट हो जाएगी एंड जो रिकवरी है वो आपकी डिले हो जाएगी, ठीक है। सो इट इनहिबिटिंग द ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड डिले रिकवरी फ्रॉम द हाइपोग्लाइसेमिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड ये ऑल्सो जो सल्फोनिल यूरिया इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया सिम्टम्स रहते हैं उनको भी ये मास्क कर देता है। सिम्टम कैसे? जैसे टेकिकार्डिया हो गया, पेल्पिटेशन हो गया, इन सिम्टम्स को भी ये आपका हाइड कर देता है, मास्क कर देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफेम्पिसिन और फिनोबार्बिटोन अफेक्ट सल्फोनिल यूरिया बाय। अगर रिफेम्पिसिन एंड फिनोबार्बिटोन को सल्फोनिल यूरिया के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा, सो ये ड्रग बेसिकली क्या होते हैं, ये एंजाइम इंड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं। तो ये सल्फोनिल यूरिया के मेटाबॉलिज्म को एक्सीलरेट कर देंगे, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वारफिन और सल्फोनिल यूरियाज गिवन विद वारफिन और सल्फोनामाइड्स गिवन विद सल्फोनिल यूरियाज। सो ये कॉम्बिनेशन क्या कॉज करेगा? सो अगर वारफिन या फिर सल्फोनामाइड्स को सल्फोनिल यूरियाज के साथ दिया जाएगा, सो दे बेसिकली इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ सल्फोनिल यूरियाज कॉजिंग सेवर हाइपोग्लाइसेमिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया रिस्क इज लोअर विद टॉलबुटामाइड ड्रग बिकॉज ऑफ। टॉलबुटामाइड ड्रग के साथ हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क जो है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इस ड्रग की पोटेंसी लो रहती है एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी काफ़ी शॉर्ट होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्रोमेगेली इज। एक्रोमेगेली कंडीशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? सो एक्रोमेगेली के लिए आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है ऑक्ट्रियोटाइड या फिर कार्वेरगोलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एडिसन्स डिजीज क्रॉनिक एड्रेनल इनसफिशिएंसी द प्रेफर्ड रेजिमेन इज। ठीक है, एडिसन डिजीज जो कि आपका कहलाता है क्रॉनिक एड्रेनल इनसफिशिएंसी, इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए प्रेफर्ड ड्रग यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? सो ड्रग ऑफ चॉइस आपका रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन विच इज ओरल एंड फ्लूड्रोकोर्टिसोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
DOC, that is drug of choice in congenital adrenal hyperplasia, that is adrenogenital syndrome is। ठीक है, सो congenital adrenal hyperplasia प्लाजिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा ड्रग रहेगा? सो इसके लिए आपका हाइड्रोकोर्टिसोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इंसिपिडस ड्रग ऑफ चॉइसेस। डायबिटीज इंसिपिडस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका रहता है डेस्मोप्रेसिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस द ड्रग ऑफ चॉइस इज। सो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है आपका इंसुलिन, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट लाइन ओरल ड्रग लिस्टेड आर। सो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए जो फर्स्ट लाइन ओरल ड्रग है वो इनमें से कौन सा है? सो इसमें आपका फर्स्ट लाइन ओरल ड्रग आपका रहता है सल्फोनिलयूरिया एंड मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन आपका बाइगुआनाइड्स में आता है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ओरिजिन ड्वार्फिज्म इज बेस्ट ट्रीटेड विद। सो पिट्यूटरी ओरिजिन ड्वार्फिज्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपका रहता है सोमाट्रोपिन, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हाइपोकैल्सीमिया एंड टेटेनियस। ठीक है, सो यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई हैं, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोकैल्सीमिया एंड टेटेनी। इन डिफरेंट कंडीशंस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा ड्रग रहता है? सो इसके लिए आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और हाइपरकैल्सीमिया द ड्रग ऑफ चॉइसेस। अगर हाइपर कंडीशन आती है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपर कैल्सीमिया है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? इसके लिए आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है बिसफॉस्फोनेट्स इंट्रावेनस, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया द ड्रग ऑफ चॉइस इज। सो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सो इस कंडीशन में आपका ब्रोमोक्रिप्टिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्रेव्स डिजीज द एंटी थायरॉयड ड्रग ऑफ चॉइसेस। सो ग्रेव्स डिजीज में कौन सा एंटी थायरॉयड ड्रग ऑफ चॉइस है? सो ये ड्रग आपका रहता है कार्विमाजोल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म विच इज ऑल्सो नोन एज मिक्सोडेमा इज ट्रीटेड स्पेसिफिकली विद। सो जो अडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसको मिक्सोडेमा भी कहा जाता है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा ड्रग रहता है? सो इसके लिए आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा लीवोथायरोक्सिन T4 और लीवोथायरोक्सिन, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सोडेमा कोमा इमरजेंसी मैनेजमेंट द ड्रग ऑफ चॉइसेस। ठीक है, मिक्सोडेमा कोमा इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सो इस कंडीशन के लिए आपका लीवोथायरोक्सिन ही ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओस्टियोपोरोसिस इज। ओस्टियोपोरोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है आपका बिसफॉस्फोनेट्स, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फियोक्रोमोसाइटोमा द ड्रग ऑफ चॉइस इज। तो फियोक्रोमोसाइटोमा कंडीशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो इसके लिए आपका फिनॉक्सीबेंजामिन और फेंटोलामाइन ये आपके ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकागोन है स्ट्रक्चरली। तो ग्लूकागोन जो है इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? सो ग्लूकागोन बेसिकली आपका स्ट्रक्चरली सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड रहता है जिसमें 29 अमाइनो एसिड रहते हैं एंड मॉलिक्यूलर वेट 3500 डाल्टन्स रहेगा, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय विच पैनक्रियाटिक सेल्स। ग्लूकागोन जो है वो किन पैनक्रियाटिक सेल्स से सिक्रीट होता है? तो ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन मैकेनिज्म बाय विच ग्लूकागोन कॉजेज हाइपरग्लाइसेमिया इज। सो ग्लूकागोन जो है वो हाइपरग्लाइसेमिया किस मैकेनिज्म से कॉज करता है? सो ये बेसिकली ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को एनहांस कर देता है लीवर में एंड इट कॉज हाइपरग्लाइसेमिया, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेनल मेडुला सिक्रीट्स। जो एडेनल मेडुला ग्लैंड है ये आपका क्या सिक्रीट करता है? सो एडेनल मेडुला जो है ये आपका एडेनलिन एंड नॉर एडेनलिन इन हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे आपका एक रहता है एडेनल कोर्टेक्स। ठीक है, एडेनल कोर्टेक्स अगर पूछा जाएगा तो वो आपका सिक्रेट करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स को, तो ये भी आपको याद रखना है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेनल स्टीरॉयड बायोसिंथेसिस अकर्स इन द, जो एडेनल स्टीरॉयड बायोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है? सो एडेनल स्टीरॉयड बायोसिंथेसिस अकर्स इन द एडेनल कॉर्टेक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएट प्रिकर्सर फॉर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इज, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए इमीडिएट प्रिकर्सर इनमें से कौन सा है? सो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के लिए प्रिकर्सर आपका रहता है कोलेस्ट्रॉल, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोना ग्लोमेरुलोसा मेनली सिक्रीट, सो जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स जो हैं ये आपके मिनरलोकोर्टिकोइड्स को सिक्रीट करते हैं, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड्स इज एसोसिएटेड विद, अगर मिनरलोकोर्टिकोइड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है या कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो इट कैन कॉज एडिसन्स डिजीज, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि ये आपका सोडियम पोटेशियम एंड फ्लूइड बैलेंस पे इफेक्ट डालता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जोना फेसिकुलाटा सिक्रीट्स, जो जोना फेसिकुलाटा सेल्स हैं ये आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को सिक्रीट करते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स प्रोडक्शन लीड टू, अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की प्रोडक्शन एक्सेस हो जाती है, ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, तो इट कैन कॉज कशिंग्स सिंड्रोम, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोना रेटिकुलरिस मेनली प्रोड्यूसेस, जो जोना रेटिकुलरिस सेल्स हैं ये आपके मेनली प्रोड्यूस करते हैं डीहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेन को, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड इज, सो इनमें से शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन सा है? सो शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड ड्रग में आपका हाइड्रोकोर्टिसोन यानी जिसको कोर्टिसोल भी कहा जाता है, तो ये आपका शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं इनमें से कौन सा ड्रग इस कैटेगरी में नहीं आता है? सो इंटरमीडिएट एक्टिंग में आपका प्रेडनिसोलोन आ जाएगा, मिथाइल प्रेडनिसोलोन आ जाएगा, देन ट्राईएम्सिनोलोन आ जाएगा, देन डेफ्लाजास्कोट आ जाएगा। कौन सा? डेफ्लाजाकोट, ये ड्रग भी आपका जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में आता है। डेक्सामेथासोन इज नॉट एन इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये आपका लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड ड्रग रहता है, सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर, सो इनमें से लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड ड्रग्स कौन से हैं? सो लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड ड्रग्स में आपका कौन सा आ जाएगा? डेक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरलोकोर्टिकोइड इज, मिनरलोकोर्टिकोइड के एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे बताने हैं। जो मिनरलोकोर्टिकोइड है इसमें आपका ड्रग आ जाएगा डेसऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन एसीटेट, दैट इज डोका। इसके अलावा आपका फ्लूड्रोकोर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, ये आपके मिनरलोकोर्टिकोइड ड्रग्स रहते हैं, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्डोस्टेरोन इज, एल्डोस्टेरोन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। सो एल्डोस्टेरोन बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा पोटेंट मिनरलोकोर्टिकोइड रहता है, जो कि आपका प्राइमरी मिनरलोकोर्टिकोइड भी होता है इन ह्यूमंस, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूड्रोकोर्टिसोन इज, अब फ्लूड्रोकोर्टिसोन क्या है? सो फ्लूड्रोकोर्टिसोन बेसिकली आपका एक पोटेंट मिनरलोकोर्टिकोइड ड्रग रहता है जो कि यूज़ किया जाता है एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एडिसन्स डिजीज, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिटाइरापोन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग, जो मिटाइरापोन ड्रग है ये बेसिकली आपका 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करता है। कहाँ पे ये एंजाइम रहता है? तो ये आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स में रहता है, जिसकी वजह से हाइड्रोकोर्टिसोन की सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफ्लाजाकोट इज मेनली यूज फॉर, जो डेफ्लाजाकोट ड्रग है जो कि किस कैटेगरी में आता है? इट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये मेनली यूज किया जाता है इन द ओरल ट्रीटमेंट ऑफ डेचनेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोस्टेरोन इज नॉट यूज क्लिनिकली बिकॉज, जो एल्डोस्टेरोन है ये आपका क्लिनिकली यूज नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी काफ़ी लो रहती है एंड डोजिंग इसकी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट क्लिनिकली यूजफुल, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एंड्रोजन इन मेन इज, तो मेन में मेन एंड्रोजन कौन सा रहता है? सो मेन एंड्रोजन इन मेन इज टेस्टोस्टेरोन, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन
बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन इज सिंथेसाइज बाय, टेस्टोस्टेरोन को कौन सिंथेसाइज करता है? सो इट इज सिंथेसाइज बाय द लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू डीएचटी बाय, जो टेस्टोस्टेरोन ड्रग है ये आपका डीएचटी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ अल्फा 5 अल्फा रिडक्टेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्राडायोल इज कैटालाइज्ड बाय, जो कन्वर्जन टेस्टोस्टेरोन की एस्ट्राडायोल में होती है वो किसकी हेल्प से होती है? तो ये कन्वर्जन आपकी बेसिकली होती है बाय एरोमेटेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो बेसिकली आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में भी कन्वर्ट होता है एंड एस्ट्राडायोल में भी कन्वर्ट होता है। अगर ये कन्वर्ट होगा आपका डीएचटी में तो उसके लिए एंजाइम जो है वो आपका रहेगा 5 अल्फा रिडक्टेज, एंड ये अगर कन्वर्ट होगा आपका एस्ट्राडायोल में तो उसके लिए आपका एंजाइम रहेगा एरोमेटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरेपेटिक यूज ऑफ एंड्रोजन्स इज, एंड्रोजन्स का थेरेपेटिक यूज क्या रहता है? तो जो एंड्रोजन्स हैं ये बेसिकली आपके ओस्टियोपोरोसिस में यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस्कुलिनाइजिंग एक्शंस ऑफ एंड्रोजन्स इन फीमेल्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो मेस्कुलिनाइजिंग एक्शंस बताने हमें एंड्रोजन्स के फीमेल्स में इनमें से कौन से एक्शन है जो कि फीमेल्स में नहीं होते हैं? सो हिर्सुटिज्म कंडीशन आपके ये एक्शन जो है वो एंड्रोजन्स के रहते हैं। एमोनेरिया चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, क्लाइटोरल एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलेगी, लैक्टेशन इंक्रीज लैक्टेशन, इट इज नॉट एन मेस्कुलाइजिंग एक्शंस ऑफ एंड्रोजन इन फीमेल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर इफेक्टिव ओरली एक्सेप्ट। सो इनमें से कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो कि ओरली इफेक्टिव नहीं होता है? सो इसमें आपका मिथेनडाइनोन, ऑक्सीमिथोलोन, स्टेनोजोलोल ये ड्रग आपके ओरली इफेक्टिव होते हैं एक्सेप्ट नेंडोलोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ 17 अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लाइक ऑक्सीमिथोलोन एंड स्टेनोजोलोल इज। ठीक है, सो ऑक्सीमिथोलोन एंड स्टेनोजोलोल इन ड्रग्स के सीरियस साइड इफेक्ट हमें आइडेंटिफाई करने हैं। सो दे कैन कॉज जॉन्डिस एंड दे ऑल्सो वर्सन द लिपिड प्रोफाइल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी एंड्रोजन्स इनहिबिट LH एंड FSH रिलीज लीडिंग टू, जो एंटी एंड्रोजन्स रहते हैं ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं जिसकी वजह से लॉस हो जाता है एंड्रोजन सिक्रीशन का। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हाई डोजेज कीटोकोनाजोल। सो कीटोकोनाजोल हाइयर डोजेज पे क्या एक्शन शो करता है? तो ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट करता है एज वेल एज जो एड्रेनल स्टेरॉइड की प्रोडक्शन होती है उसको भी इनहिबिट कर देता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेटेडिन एंड स्पाइरोनोलेक्टोन है व्हाट एंड्रोजन रिलेटेड प्रॉपर्टी। जो सिमेटेडिन ड्रग है या फिर स्पाइरोनोलेक्टोन ड्रग है इनकी कौन सी एंड्रोजन रिलेटेड प्रॉपर्टी रहती है? सो ये ड्रग बेसिकली आपके वीक एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन रहता है इनका एज अ साइड इफेक्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल एंटी एंड्रोजन इज, तो इनमें से हमें फिजियोलॉजिकल एंटी एंड्रोजन ड्रग आइडेंटिफाई करना है। सो फिजियोलॉजिकल एंटी एंड्रोजन ड्रग आपका रहता है एस्ट्रोजन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस इनहिबिटर लिस्टेड आर ऑल एक्सेप्ट। सो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो आपका टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस इनहिबिटर नहीं है? सो इसमें आपका स्पाइरोनोलेक्टोन, कीटोकोनाजोल, एविराट्रेरोन ये तीनों ड्रग जो हैं वो आपके कौन से ड्रग हैं? दीज आर द टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस इनहिबिटर। लेकिन फिनास्टेराइड जो है इट इज़ नॉट एन टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस इनहिबिटर। ये बेसिकली आपका किस कैटेगरी में आता है? सो दिस ड्रग इज 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इंक्लूड, एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इनमें से कौन सा है? सो एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इनमें आपका फ्लूटामाइड आ जाएगा, बाइकेलुटामाइड आ जाएगा एंड सिप्रोटेरोन आ जाएगा। दीज ड्रग्स आर द एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स आर,
तो इनमें से 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर कौन से ड्रग हैं? तो इसमें आपका फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड, ये ड्रग जो है वो आपके 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनास्टेराइड इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ। सो फिनास्टेराइड जो है इनमें से किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव रहता है? सो दिस ड्रग इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेल पैटर्न बाल्डनेस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोजन्स कंटेन हाउ मेनी कार्बन्स इन देयर स्टेरॉयड न्यूक्लियस। एंड्रोजन्स में कितने कार्बन्स रहते हैं उनके स्टेरॉयड न्यूक्लियस में? सो एंड्रोजन्स बेसिकली है 19 कार्बन कंटेनिंग न्यूक्लियस, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन्स कंटेन हाउ मेनी कार्बन्स। जो एस्ट्रोजन्स हैं इनमें कितने कार्बन्स होते हैं? सो एस्ट्रोजन्स आर 18 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टिन्स आर। अब प्रोजेस्टिन्स क्या है? प्रोजेस्टिन्स आपके 21 कार्बन कंपाउंड रहते हैं जो कि प्रेगनेंसी को फेवर करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक एंड्रोजन है। सिंथेटिक एंड्रोजन का एग्जाम्पल यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो इनमें से सिंथेटिक एंड्रोजन में आपका मिथाइल टेस्टोस्टेरोन या फिर फ्लूऑक्सीमेस्टेरोन या फिर मिस्टेरोलोन, ये तीनों ड्रग्स जो हैं आपके सिंथेटिक एंड्रोजन्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी अगर मैं नेचुरल एंड्रोजन्स की बात करूँ, ठीक है, नेचुरल में कौन कौन से आ जाएंगे? तो नेचुरल एंड्रोजन्स में आपका टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आ जाएगा एंड एंड्रोस्टेरोन आ जाएगा। ये आपके नेचुरल एंड्रोजन्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इंक्लूड। अब इनमें से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कौन कौन से ड्रग्स हैं? सो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में आपका मिथेन डाइनोन, नेंड्रोलोन, फिनाइल प्रोपियोनेट, नेंड्रोलोन डेकोनेट, ऑक्सीमिथोलोन, स्टेनोजोलोल, ये सारे ड्रग्स जो हैं ये आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली आपकी इनएबिलिटी रहती है टू गेट और कीप एन इरेक्शन फ्रॉम एनएफ टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंटल और ट्रांसडर्मल टेस्टोस्टेरोन इज इफेक्टिव फॉर ईडी ओनली व्हेन। जो पेरेंटल या फिर ट्रांसडर्मल टेस्टोस्टेरोन है या आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में तब भी इफेक्टिव होता है जब एंड्रोजन डेफिशिएंसी जो है वो लॉस ऑफ लिबिडो कॉज करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ PDE5 इनहिबिटर्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन आर। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मेन ड्रग जो है वो आपके जो बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं वो आपके रहते हैं PDE5 इनहिबिटर्स आपके यूज़ होते हैं। जिसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? इसमें आपका सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल या फिर वेर्डेनाफिल, ये ड्रग्स आपके PDE5 इनहिबिटर्स रहते हैं जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्राडायोल इज रैपिडली ऑक्सीडाइज इन लीवर टू। सो जो आपका एस्ट्राडायोल है ये आपका लीवर में रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाता है किस फॉर्म में? सो इट इज कन्वर्टेड टू एस्ट्रॉन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एस्ट्रोजन्स आर सेक्रेटेड मेनली बाय। तो प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन्स की लार्ज क्वांटिटी जो है वो कौन सेक्रेट करता है, किसके थ्रू सेक्रेट होती हैं? तो दिस इज सेक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच कैरेक्टर्स। जो एस्ट्रोजन्स हैं ये बेसिकली किन कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो एस्ट्रोजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स सच एज प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स एंड बिहेवियर इन फीमेल्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल एस्ट्रोजन्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो इनमें से नेचुरल एस्ट्रोजन कौन सा नहीं है? सो इसमें आपका एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन, एस्ट्रायोल, ये सारे आपके नेचुरल एस्ट्रोजन्स हैं। लेकिन इथिनिल एस्ट्राडायोल इट इज़ अ सिंथेटिक एस्ट्रोजन, उसमें भी आपका स्टेरॉयडल टाइप में आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेटिक स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन्स इंक्लूड। सो इनमें से सिंथेटिक स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन्स कौन कौन से हैं? सो सिंथेटिक स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन्स में आपका इथिनिल एस्ट्राडायोल, मेस्टेनोल,
टिवोलोन, ये ड्रग्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजेंस आर। सो इनमें से सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजेंस ड्रग कौन से हैं? सो नॉन स्टेरॉयडल पूछा गया है। तो इसमें आपका डाई एथिनिल स्टिलवेस्ट्रोल आ जाएगा, हेक्सेस्ट्रोल आ जाएगा, डाई इनोस्टेरॉल आ जाएगा। दीज ड्रग्स आर द सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजेंस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोमिफेन सिट्रेट जो क्लोमिफेन सिट्रेट ड्रग है ये आपका एंटी एस्ट्रोजन ड्रग रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलवेस्ट्रेंट इज सो फुलवेस्ट्रेंट ड्रग जो है वो क्या है? सो फुलवेस्ट्रेंट ड्रग जो है इट इज अ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर ड्रग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर सम इंक्लूड। ठीक है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसमें आपके ड्रग्स आ जाते हैं टेमोक्सिफेन, टोरेमीफेन और रेलॉक्सीफेन। ये ड्रग आपके सम ड्रग रहते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड ये ड्रग बेसिकली आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोमेटेज इनहिबिटर्स आर। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एरोमेटेज इनहिबिटर है? सो इसमें आपका लेट्रोजोल, एनास्ट्रोजोल एंड एक्जेमेस्टेन, ये ड्रग्स जो हैं वो आपके दी जाता एरोमेटेज इनहिबिटर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंबाइन। सो मोस्ट कॉमनली यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या क्या कॉम्बिनेशन रहता है? सो इट इंक्लूड्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोमिफेन बाइंड्स टू। सो क्लोमिफेन जो है वो किसके साथ बाइंड करता है? सो क्लोमिफेन बाइंड्स टू बोथ ER अल्फा एंड ER बीटा, दैट इज एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा एंड बीटा विद ट्रांस आइसोमर एनक्लोमिफेन एक्टिंग एज प्योर एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोमिफेन इंड्यूसेस GN सिक्रीशन इन विमेन बाय। सो क्लोमिफेन जो है ये आपका गोनेडोट्रोपिन सिक्रीशन को इंड्यूस करवाता है विमेंस में। कैसे? सो ये बेसिकली जो है वो एस्ट्रोजेनिक फीडबैक इनहिबिशन को ब्लॉक करता है पिट्यूटरी में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लोमिफेन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो इनमें से हमें इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट बताने हैं क्लोमिफेन के, जो कि इसमें आपको इस तरह के यूज़ के साथ नहीं देखे जाते। ठीक है, सो एडवर्स इफेक्ट क्लोमिफेन के साथ आपके रहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज, हॉट फ्लैशेज एंड गैस्ट्रिक अपसेट, वर्टिगो एंड एलर्जिक डर्मेटाइटिस। तो ये सारी कंडीशंस एडवर्स इफेक्ट जो है क्लोमिफेन के साथ देखे जाते हैं। लेकिन परमानेंट मेनोपॉज इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोमिफेन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलॉक्सीफेन इज मेनली यूज्ड एज। सो रेलॉक्सीफेन ड्रग जो है ये आपका मेनली यूज होता है एज अ सेकेंड लाइन ड्रग फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल प्रोजेस्टिन प्रोजेस्ट्रोन इज सिक्रेटेड बाय। सो नेचुरल प्रोजेस्ट्रोन जो है ये आपका कहाँ से सिक्रीट होता है? सो इट इज सिक्रेटेड बाय द corpus luteum of ovary in second half of menstrual cycle and by placenta during pregnancy। so यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव्स अंडर सिंथेटिक प्रोजेस्टिन्स इंक्लूड। सो सिंथेटिक प्रोजेस्टिन्स में कौन से प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव्स रहते हैं? सो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसीटेट, मेजेस्ट्रोल एसीटेट, डाइड्रोजेस्ट्रोन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन कैप्रोएट एंड नोमेजेस्ट्रोल एसीटेट। ये सारे ड्रग्स आपके सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रिन्स में प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव्स रहते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नॉन टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स विच इज एस्ट्रेन्स इंक्लूड। सो एस्ट्रेन्स में कौन से ड्रग्स जो हैं वो आ जाते हैं? सो एस्ट्रेन्स कैटेगरी में आपका नॉर एथिनड्रोन आ जाएगा, लिनेस्ट्रोल आ जाएगा, एलाइल एस्ट्रोन आ जाएगा एंड ऑल्सो इथेनल एस्ट्रेनॉल। ये ड्रग भी आपका एस्ट्रेन कैटेगरी में आएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नॉन टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स गोनेन्स इंक्लूड। अब गोनेन्स कैटेगरी में कौन से ड्रग्स आ जाएंगे? तो गोनेन्स में आपका लीवोनॉर्जेस्ट्रेल, डेसोजेस्ट्रेल, नॉर्जेस्टिमेट एंड जेस्टोडीन
जो है ये ड्रग्स आपके आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिफेप्रिस्टोन RU486 इज, सो मिफेप्रिस्टोन ड्रग जो है वो क्या है? सो मिफेप्रिस्टोन ड्रग जो है इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विद ल्यूटियोलाइटिक प्रॉपर्टी एंड ये आपका प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड ये आपका ओरली इफेक्टिव रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिफेप्रिस्टोन इज इफेक्टिव बाय विच रूट? मिफेप्रिस्टोन जो है वो इनमें से किस रूट के थ्रू जो है वो इफेक्टिव होता है? सो इट इज इफेक्टिव ओरली। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर टर्मिनेशन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी मिफेप्रिस्टोन ड्रग इज यूज। सो अर्ली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए मिफेप्रिस्टोन ड्रग जो है ये आपका कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है विद प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिरसुटिज्म इज। सो हिरसुटिज्म को ट्रीट करने के लिए कौन से ड्रग्स आपके रहते हैं? सो इसमें आपका फिनास्टिराइड, फ्लूटामाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, मेटफॉर्मिन, सिम्बास्टैटिन, क्लोमिफिन सिट्रेट, GnRH एगोनिस्ट, ये सारे ड्रग्स जो हैं वो हिरसुटिज्म को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइंड पिल्स कंटेन विच हार्मोन कंपोनेंट्स? जो कंबाइंड पिल्स हैं इसमें कौन से हार्मोन कंपोनेंट्स आ जाते हैं? सो कंबाइंड पिल्स प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए यूज़ की जाती हैं एंड इसमें प्रोजेस्टिन प्लस एस्ट्रोजन ये कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके रहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्जेस्ट्रल 0.3 mg प्लस इथिनिल एस्ट्राडायोल 30 माइक्रोग्राम इज मार्केटेड एज। सो ये कॉम्बिनेशन जो है वो किस नाम से मार्केट किया जाता है? सो दिस ड्रग इज मार्केटेड एज मेलाडी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड ये आपकी कंबाइंड पिल्स कैटेगरी में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड नेम फॉर नॉर्जेस्ट्रल 0.5 mg प्लस इथिनिल एस्ट्राडायोल 50 माइक्रोग्राम इज। सो ये कॉम्बिनेशन इसका ट्रेड नेम क्या रहता है? सो इट इज ओवरल G20 टैब्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ये भी आपकी जो है वो कंबाइंड पिल्स रहती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवोनॉर्जेस्ट्रल 0.25 mg प्लस इथिनिल एस्ट्राडायोल 50 माइक्रोग्राम कंबाइंड पिल इज मार्केटेड एज। सो ये कॉम्बिनेशन कैसे मार्केट किया जाता है? सो इट इज मार्केटेड एज ओवरल और डुओलुटोन एल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवोनॉर्जेस्ट्रल 50, 75, 125 माइक्रोग्राम प्लस इथिनिल एस्ट्राडायोल 30, 40, 30 माइक्रोग्राम फेज्ड पिल ट्रेड नेम इज। सो ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपका फेज्ड पिल है, मीन्स 3 डिफरेंट फेजेस में दी जाती हैं एंड डिफरेंट डोजेस पे एंड ये फेज्ड पिल जो है इसका नाम जो है वो ट्रेड नेम क्या है? सो इट्स ट्रेड नेम इज रिक्विलार्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉरएथिंड्रोन 0.5, 0.75, 1 mg प्लस इथिनिल एस्ट्राडायोल 35, 35, 35 माइक्रोग्राम फेज पिल। सो ये आपकी अगेन फेज पिल कॉम्बिनेशन है एंड इसका ट्रेड नेम क्या है? सो इट्स ट्रेड नेम इज ऑर्थोनोवम। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉरएथिंड्रोन 0.35 mg मिनी पिल ट्रेड नेम्स आर। सो नॉरएथिंड्रोन 0.35 mg ये आपकी मिनी पिल रहती है एंड इसका ट्रेड नेम आपका रहता है माइक्रोनॉर या फिर नॉरक्यूडी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्जेस्ट्रल 75 माइक्रोग्राम मिनी पिल इज मार्केटेड एज। नॉर्जेस्ट्रल 75 माइक्रोग्राम मिनी पिल कैसे मार्केट होती है? सो इट इज मार्केटेड एज ओवरेटे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कोइटल पिल कंटेनिंग लीवोनॉर्जेस्ट्रल 0.25 mg प्लस इथिनिल एस्ट्राडायोल 50 mg 2+2 टैबलेट्स हैज ट्रेड नेम्स। सो ये आपकी पोस्ट कोइटल पिल है यानी कि इमरजेंसी पिल ये आपकी रहती है एंड इसका ट्रेड नेम क्या है? सो ये आपकी सेल होती है अंडर द ट्रेड नेम ओवरल या फिर डुओलुटोन एल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कोइटल लीवोनॉर्जेस्ट्रल ओनली रेजिमेन 0.75 mg into 2 or 1.5 mg single dose to be used within 3 days of intercourse
includes trade name is. So ये आपकी अगेन पोस्ट कोइटल लीवोनोर्जेस्ट्रल ओनली रेजिमन है, ठीक है। ये आपका एक कॉम्बिनेशन रहता है एंड इसको इंटरकोर्स के विद इन 3 डेज में यूज़ करना होता है। एंड इसका ट्रेड नेम क्या रहता है? सो इट्स ट्रेड नेम इज ECEE2 आईपिल और नोफे ईयर 72 और ओगोड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी एंड्रोजन्स एज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्ट बाय। सो एंटी एंड्रोजन्स जो हैं ये भी आपके मेल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं? सो दे एक्ट बाय डिप्रेसिंग स्पर्मेटोजेनेसिस बट रेजिंग गोनेडोट्रोपिन्स विच कॉज लॉस ऑफ लिबिडो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन कॉम्बिनेशंस इन मेल्स एक्ट बाय। सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन कॉम्बिनेशंस अगर मेल्स में दिए जाएंगे सो दे कैन act mainly by suppressing gonadotropins which cause feminization। so यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स प्रपोज्ड एज मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर। सो इनमें से हमें साइटोटॉक्सिक ड्रग्स बताने हैं जो कि एज अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं। सो दीज ड्रग्स इंक्लूड कैडमियम एंड नाइट्रोफिरान्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Gossypol which is a male contraceptive agent is obtained from। so Gossypol जो कि एक मेल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट भी है, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन सीड ऑयल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन रेफर्स टू बर्थ कंट्रोल मेथड दैट एक्ट्स ऑन विच सिस्टम। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है ये एक बर्थ कंट्रोल मेथड रहता है जो कि आपका एक्ट करता है ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी मेनली बाय। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये प्रेगनेंसी को मेनली कैसे प्रिवेंट करते हैं? सो दे मेनली प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग बॉडीज नेचुरल साइक्लिकल हॉर्मोन्स एंड यूजुअली स्टॉपिंग ओवुलेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कंबाइंड ओसीपीज प्रिवेंट प्रेगनेंसी चीफली बाय। जो ओरल कंबाइंड ओसीपीज है, ओसीपीज यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये आपकी प्रेगनेंसी को कैसे चीफली प्रिवेंट करते हैं? सो दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग ओवुलेशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टिन ओनली मिनी पिल्स फॉर एग्जांपल नोरेथिनड्रोन और नोर्जेस्ट्रल एक्ट मेनली बाय। जो प्रोजेस्टिन ओनली मिनी पिल्स हैं ये कैसे एक्ट करती हैं? सो दे एक्ट बाय थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस। सो ये बेसिकली सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती हैं एंड ये प्रेगनेंसी को रोकती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक्ट मेनली बाय। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये आपकी मेनली एक्ट करती हैं बाय इनहिबिटिंग द इम्प्लांटेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड फ्रॉम। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रीट होता है? सो ऑक्सीटोसिन इज मेनली सिक्रीटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन भी सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर कॉल्ड। सो ऐसे ड्रग्स जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं उन ड्रग्स को ऑक्सीटॉकिक्स या फिर एक्वॉलिक्स या फिर अबॉर्टिफिशिएंट्स कहा जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्राइन स्टिमुलेंट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो यूट्राइन स्टिमुलेंट्स में इनमें से कौन सा ड्रग्स नहीं आएगा? सो ऑक्सीटोसिन यूट्राइन स्टिमुलेंट है, एर्गोमेट्रिन यूट्राइन स्टिमुलेंट है, डीनोप्रोस्टोन ये भी आपका यूट्राइन स्टिमुलेंट ड्रग रहता है, लेकिन निफेडिपिन ये आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। सो इट इज़ नॉट अ यूट्राइन स्टिमुलेंट ड्रग। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन इज केमिकली अ। ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका केमिकली नोना पेप्टाइड रहता है, 9 पेप्टाइड इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द यूट्रस ऑक्सीटोसिन मेनली। सो यूट्रस के ऊपर ऑक्सीटोसिन का क्या इफेक्ट रहता है? सो यूट्रस के ऊपर ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका अपर सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्शन उसकी बढ़ाता है अपर सेगमेंट पे, वाइल जो लोअर सेगमेंट है वो रिलैक्स ही रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल यूजेज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सो ऑक्सीटोसिन के क्लिनिकल यूजेज में इनमें से कौन सा यूज नहीं आएगा? सो ऑक्सीटोसिन आपका लेबर इंडक्शन में यूज़ किया जाता है,
यूट्राइन इनर्शिया की मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है, एंड ये आपका प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। देन ब्रेस्ट एनगोर्जमेंट रिलीफ एंड ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट में भी आपका यूज़ किया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन में ऑक्सीटोसिन इज नॉट यूज्ड, सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल एर्गोमेट्रिन कंपेयर टू एर्गोमेट्रिन इज। तो इनमें से मिथाइल एर्गोमेट्रिन एर्गोमेट्रिन के कंपैरिजन में क्या इफेक्ट डालता है? सो मिथाइल एर्गोमेट्रिन जो है ये आपका ज़्यादा पोटेंट ड्रग रहता है यूट्रस के ऊपर एज कंपेयर टू एर्गोमेट्रिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। सो एर्गोमेट्रिन या फिर मिथाइल एर्गोमेट्रिन है ये किस कंडीशन में जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं? सो दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिफोर डिलीवरी, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ एर्गोमेट्रिन और मिथाइल एर्गोमेट्रिन इज टू। सो एर्गोमेट्रिन या फिर मिथाइल एर्गोमेट्रिन की प्राइमरी इंडिकेशन क्या है? ठीक है, सो ये आपके यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE1 दैट इज मीजोप्रोस्टोल एंड PGE2 दैट इज डिनोप्रोस्टोन मेनली, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो हैं ये मेनली किस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं? सो दे मेनली promote the ripening and dilation of cervix, useful for induction of labor, so यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोप्रोस्टोल एंड कार्बोप्रोस्ट आर यूज टू। जो मीजोप्रोस्ट है या फिर कार्बोप्रोस्ट है ये मेनली किस कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं? सो दीज ड्रग्स आर मेनली यूज टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड प्रिवेंट और ट्रीट पोस्ट पार्टम हेमरेज, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमें बताना है मीजोप्रोस्टोल इज यूजुअली गिवन डैश एंड कार्बोप्रोस्ट इज गिवन डैश। जो मीजोप्रोस्टोल है ये आपका आइदर ओरली दिया जाता है या फिर सबलिंगुअली, एंड जो कार्बोप्रोस्ट है ये आपका इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्राइन रिलैक्सेंट्स दैट इज टोकोलाइटिक्स आर ड्रग्स दैट। यूट्राइन रिलैक्सेंट्स जिनको टोकोलाइटिक्स भी कहा जाता है ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि यूट्राइन मोटिलिटी को डिक्रीज करते हैं ताकि जो लेबर रहती है लेबर को डिले या फिर पोस्टपोन किया जा सके एंड अरेस्ट किया जा सके थ्रेटन अबॉर्शन को, ठीक है, अबॉर्शन को अरेस्ट किया जा सके एंड डिसमेनोरिया कंडीशन को ट्रीट किया जा सके। ये डिफरेंट इसके यूजेस इसके आ रहते हैं, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बीटा 2 एगोनिस्ट टोकोलाइटिक ड्रग फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्री मैच्योर लेबर इज। इनमें से कौन सा बीटा 2 एगोनिस्ट टोकोलाइटिक ड्रग है जो कि प्री मैच्योर लेबर को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो दिस ड्रग इज रिटोड्रिन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडीज कैल्शियम इज इन बोन एंड टीथ। तो बोन एंड टीथ में कितना परसेंटेज बॉडी कैल्शियम प्रेजेंट होता है? सो इसमें अराउंड 99% कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में वो टीथ एंड बोन में ही प्रेजेंट होता है, सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स आर मेनली रेगुलेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट। जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स हैं बॉडी में ये इनमें से किसके थ्रू रेगुलेट नहीं होते हैं? ठीक है, दे कैन बी रेगुलेटेड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन, लेकिन इंसुलिन जो है ये आपको कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स की रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी इफेक्ट ऑन सीरम फॉस्फेट एंड कैल्शियम इज। तो विटामिन डी का इफेक्ट बताना है हमें सीरम फॉस्फेट एंड कैल्शियम लेवल्स के ऊपर। सो विटामिन डी जो है ये सीरम फॉस्फेट एंड कैल्शियम दोनों ही लेवल्स इसमें इंक्रीज होते हैं, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटीएच इफेक्ट ऑन सीरम फॉस्फेट एंड कैल्शियम इज। सो पैराथायरॉयड हार्मोन का इफेक्ट सीरम फॉस्फेट एंड कैल्शियम के ऊपर क्या रहता है? सो पैराथायरॉयड हार्मोन में आपका फॉस्फेट लेवल जो है डिक्रीज होते हैं, कैल्शियम लेवल इंक्रीज होते हैं, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी इंक्रीजेज कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेनली बाय। जो विटामिन डी है ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स को इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है? सो इट इंक्रीज calcium and phosphate level by increasing absorption and decreasing renal excretion, so यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेज प्लाज्मा कैल्शियम प्राइमरीली बाय। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये प्लाज्मा कैल्शियम को इंक्रीज करता है, कैसे? सो इट इंक्रीजेज प्लाज्मा कैल्शियम बाय
इंक्रीजिंग बोन रिसॉर्प्शन एंड इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीज कैल्सिट्रायोल। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराथायरॉयड हार्मोन इज सिंथेसाइज बाय। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये किसके थ्रू सिंथेसाइज होते हैं? सो दे आर सिंथेसाइज बाय द चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉयड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सिटोनिन इज 32 अमाइनो एसिड सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। जो कैल्सिटोनिन है ये आपका 32 अमाइनो एसिड सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रहता है जो कि आपका प्रोड्यूस होता है बाय द पैराफोलिकुलर सी सेल्स ऑफ थायराइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन इज टू। सो कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन क्या है? सो कैल्सिटोनिन सीरम कैल्शियम लेवल्स को लो करता है, फॉस्फेट लेवल्स को लो करता है बाय एक्शन ऑन द बोन एंड किडनी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी इज। तो विटामिन डी क्या है? विटामिन डी आपका फैट सॉल्युबल विटामिन रहता है जिसकी एक्टिव फॉर्म रहती है कोलेकैल्सिफेरोल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ विटामिन डी सिंथेसाइज इन स्किन अंडर यूवी लाइट इज। सो यूवी लाइट के अंडर विटामिन डी की कौन सी फॉर्म जो है वो स्किन में सिंथेसाइज होती है? सो ये फॉर्म आपकी विटामिन डी की रहती है विटामिन D3 दैट इज कोलेकैल्सिफेरोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके अलावा जो विटामिन D3 की अदर फॉर्म्स हैं उसमें आपकी विटामिन D1 आ जाती है जो कि आपका मिक्सचर रहता है एंटी रेकेटिक सब्सटेंसेस का जो कि फूड में पाए जाते हैं। देन विटामिन D2 रहती है कैल्सिफेरोल। सो ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स रहती हैं। जो आपकी D2 है, D2 बेसिकली आपकी प्रेजेंट होती है इरेडिएटेड फूड में जैसे कि ईस्ट हो गया, फंगाई हो गया, ब्रेड मिल्क हो गया। एंड जो D3 है ये बेसिकली आपकी स्किन में सिंथेसाइज होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी रेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर एक्शन ऑफ विटामिन डी ऑन इंटेस्टाइनल्स। विटामिन डी का मेजर एक्शन हमें बताना है इंटेस्टाइन के ऊपर। सो इंटेस्टाइन में विटामिन डी जो है ये आपका कैल्शियम एंड फॉस्फोरेट की अब्जॉर्प्शन को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉस्फोनेट्स आर प्राइमरली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। जो विच फॉस्फोनेट्स हैं ये आपके प्राइमरली यूज़ किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जनरेशन लीस्ट पोटेंट विच फॉस्फोनेट्स इंक्लूड। सो फर्स्ट जनरेशन विच फॉस्फोनेट बताने हैं जो कि आपके लीस्ट पोटेंट विच फॉस्फोनेट्स रहते हैं। सो इसमें आपके ड्रग्स आ जाएंगे मेड्रोनेट, क्लोड्रोनेट एंड एटिड्रोनेट। सो दीज ड्रग्स आर फर्स्ट जनरेशन लीस्ट पोटेंट विच फॉस्फोनेट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन इसके अलावा अगर मैं सेकेंड जनरेशन विस्फॉस्फोनेट्स की बात करूं तो इसमें आपका अलेंडोनेट, इवेंडोनेट, पेमिडोनेट ये ड्रग्स आ जाएंगे। देन अगर मैं थर्ड जनरेशन विस्फॉस्फोनेट्स की बात करूं जो कि ज़्यादा पोटेंट रहते हैं, एफिकेसी हाइयर रहती है। सो इसमें आपका रिसेडोनेट एंड जोलेडोनेट ये ड्रग्स आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन विस्फॉस्फोनेट्स इंक्लूड। तो ये हमने देख लिया थर्ड जनरेशन में कौन से आते हैं, इट इज रिसेडोनेट एंड जोलेडोनेट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल विस्फॉस्फोनेट्स आर। सो इनमें से ओरल विस्फॉस्फोनेट ड्रग्स कौन से हैं? सो ओरल विस्फॉस्फोनेट्स में आपका ड्रग आ जाएगा अलेंडोनेट, ठीक है। इसके अलावा आपका इवेंडोनेट आ जाएगा, देन रिसेडोनेट। ये 3 ड्रग जो हैं वो आपके ओरल विस्फॉस्फोनेट्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रावेनस विस्फॉस्फोनेट्स आर। इनमें से इंट्रावेनस विस्फॉस्फोनेट ड्रग्स कौन से हैं? सो इंट्रावेनस विस्फॉस्फोनेट में आपके कौन कौन से ड्रग्स आ जाएंगे? सो इंट्रावेनस विस्फॉस्फोनेट्स में आपके जोलेडोनेट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इवेंडोनेट आ जाएगा एंड पेमिडोनेट आ जाएगा। ये तीनों ड्रग्स जो हैं वो आपके कौन से हैं, इंट्रावेनस विस्फॉस्फोनेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। सो इंसुलिन जो है वो किसने डिस्कवर की थी? सो इंसुलिन जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय वेंटिंग एंड वेस्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन वन इंसुलिन मॉलिक्यूल इज। सो एक इंसुलिन मॉलिक्यूल में कितने जो है वो आपके
अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो इंसुलिन में आपके टोटल 51 अमाइनो एसिड्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें इंसुलिन में आपकी बेसिकली दो चेन्स रहती हैं, चेन ए एंड चेन बी। चेन ए में आपके 21 अमाइनो एसिड्स रहते हैं एंड जो आपकी चेन बी रहती है इसमें आपके 30 अमाइनो एसिड्स रहते हैं, ठीक है। एंड ये दोनों जो चेन्स हैं ये आपकी कनेक्टेड होती हैं बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन ए ऑफ इंसुलिन कंटेन, जो चेन ए है ये हमने देख लिया, इट इज 21 अमाइनो एसिड्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन बी ऑफ इंसुलिन कंटेन्स, सो चेन बी इंसुलिन की जो है इसमें आपके 30 अमाइनो एसिड्स रहते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन आर लिंक्ड विद, तो जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इंसुलिन की, चेन ए एंड चेन बी, ये आपकी कनेक्टेड होती हैं बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयन इज असेंशियल फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन इन बीटा सेल्स। तो इनमें से कौन सा आयन है जो कि इंसुलिन की क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए असेंशियल होता है बीटा सेल्स में। सो ये आयन आपका रहता है जिंक आयन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर और सोल्यूबल इंसुलिन इज, सो इनमें से रेगुलर या फिर सोल्यूबल इंसुलिन कौन सी है। सो रेगुलर या फिर सोल्यूबल इंसुलिन जो है ये आपकी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रहती है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग में आपकी सेमीलेंटे आ जाती है, ठीक है। सेमीलेंटे इंसुलिन ये आपकी शॉर्ट एक्टिंग में रहती है। रैपिड एक्टिंग की बात करूँ तो इसमें आपका इंसुलिन लिस्प्रो आ जाएगी, ठीक है। इंसुलिन एस्पार्ट आ जाएगी एंड इंसुलिन ग्लूलिसिन आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी रैपिड एक्टिंग में आती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करूं तो इसमें आपकी इंसुलिन जिंक सस्पेंशन आ जाएगी जिसको लेंटे भी कहा जाता है। देन इसके अलावा न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेडोन ये आपकी आ जाएगी एंड इसके अलावा आइसोफेन इंसुलिन ये आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग में आ जाएंगी। जो लॉन्ग एक्टिंग है इसमें आपकी इंसुलिन ग्लार्जिन आ जाएगी। इंसुलिन ग्लार्जिन जो है ये आपकी लॉन्ग एक्टिंग में आएगी। इसके अलावा इंसुलिन डेटेमेर ये आपकी लॉन्ग एक्टिंग में आएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन ग्लार्जिन एंड इंसुलिन डेटेमेर, दीज आर द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग इनमें से कौन सा है। सो रैपिड एक्टिंग में हमने देखा था इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलिसिन। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें इंसुलिन ग्लार्जिन ये आपकी नहीं आएगी, ठीक है। इंसुलिन ग्लार्जिन आपकी लॉन्ग एक्टिंग है। रेगुलर इंसुलिन भी नहीं आएगी, ये आपकी शॉर्ट एक्टिंग है। इंसुलिन लिस्प्रो ये आपकी रैपिड एक्टिंग रहती है एंड एनपीएच इंसुलिन जो है ये आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग रहती है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसुलिन इज द ओनली इंसुलिन गिवन इंटरवेनसली। इनमें से कौन सी इंसुलिन है जो कि सिर्फ आपकी इंटरवेनसली दी जाती है। सो दिस इंसुलिन इज रेगुलर इंसुलिन, दैट इज सोल्यूबल इंसुलिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट जो कि आपकी शॉर्ट एक्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेडोन इंसुलिन इज, सो इनमें से न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेडोन इंसुलिन कौन सी है। सो न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेडोन में आपकी कौन सी आएगी। सो ये आपकी रहती है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इसी क्वेश्चन के साथ में हमारे 188 एमसीक्यू क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक है। इसके अलावा इस टॉपिक में हमने मोर देन 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस अराउंड 120 टू 130 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन इसके हो गए हैं, हर एक टॉपिक इसमें हमने कवर अप कर लिया है। साथ ही अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ्स वहाँ पे मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।